छांदोग्य उपनिषद की चौथी कक्षा। हाँ, और कोई पूछना है? कुछ जी, पृष्ठ संख्या 304, 304। दूसरा प्रवाक। हाँ इसमें जी प्रतिस्वर और स्वर की बात थी। हाँ तो सूर्य को प्रतिस्वर बताया था कि वो उगता है और फिर छुप जाता है, जाता है और फिर उगाता फिर है। दोबारा आ जाता है। तो जो शरीर की जो गर्मी है उसको बताया था कि ये स्वर है। हम्म। तो लेकिन जी वो भी चली जाती है तो फिर दोबारा आ जाती है अन्न के द्वारा। कहाँ आती है दोबारा? आ जाती है ना जी। शरीर से जाती तो तब, ये तो लगातार बनी रहती है ना। जाती तो तब है जब मृत्यु हो जाती है, शरीर ठंडा हो जाता है, उसके लिए कह रहे हैं। शरीर ठंडा हो जाता है, अब उसमें दोबारा नहीं आती। उस शरीर में कहां आती है? शरीर ठंडा हो गया। लोक में बोलते भी हैं जो मर गया है, बोले शरीर ठंडा हो गया, उसका तापमान कम हो जाता है ना, नया ताप बनता नहीं है तो ठंडा ही हो जाता है, वो दोबारा नहीं आता है वो। चालू उतर चालू जीवन में जो ऊर्जा लेते हैं उसको नहीं ले रहे हैं, न, अंत समय में जो प्राण जाते हैं उसकी। तभी ये सारे प्रतीकात्मक बातें होती हैं। संकेत में जहां घटती है वहीं घटानी होती है। आप सब जगह घटाओगे तो कैसे होगा ये? क्या कभी बुखार आ जाता है तो तापमान बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है, कम ज्यादा भले ही हो। यूं तो सूर्य भी उगा हुआ है, शुरू में कम होता है, फिर बढ़ जाता है, फिर कम होता है। लेकिन मुख्य बात है चला जाता है, जब डूब जाता है। डूब जाता है बस, एक तरह से ठंडा हो गया। रात को, शाम को, एक रात को ठंडक हो जाती है, सूर्य चला गया और फिर से आ जाता है उसी धरती पर, उसी में ही हमें को हमें, इस शरीर में नहीं आता है। इतना ही प्रतीकात्मक है, उसकी विशेषता बताने के लिए ऐसे ही कथन होते हैं। और चलिए आगे। उपनिषदों में आप दर्शन की तरह से नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल तर्क युक्ति से आप लेने लगेंगे तो सब चीजें नहीं घटेंगी, कथाओं के रूप में आएंगी, प्रतीक के रूप में। आपको खुद का भी पता लग ही रहा है और आगे लगता चला जाएगा। उस कथा को कहते हैं, बस एक तात्पर्य देते हैं, उसको हमें लेना होता है। जो का तो विज्ञान की तरह पढ़ने लगेंगे, ऐसा नहीं है ये। विज्ञान भी आएगा इसमें, वो सब चीजें हैं, लेकिन हर जगह ऐसा का ऐसा नहीं होता है। भाषा का प्रयोग ऐसा हो, तात्पर्य वक्ता का लेते हैं। तो चौथा खंड देखिए, वही ओंकार के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो भूमिका के रूप में फिर उन्हीं वचनों को बोल रहे हैं। ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासीत। ओम इस अक्षर को उद्गीत के रूप में उपासना करे। और बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर से बोले इसको। इति ही उद्गायति तस्य उपव्याख्यानम। इति ही उद्गायति, इस प्रकार जो ऊंचे स्वर से बोलता है उसका उपव्याख्यान आगे किया जा रहा है। ऊंचे स्वर से बोलते हैं। अब उसके लिए एक कथा कही जा रही है। ये कथाएं वास्तविक तो है नहीं, ऐसी कथाएं नहीं होती, बिल्कुल वास्तविक नहीं है ये। आप वास्तव रूप में देखना चाहें तो वास्तव रूप में भी देख सकते हैं उसको, ये पहले भी ऐसा हुआ होगा। लेकिन ये तो मोटा मोटा कथन है, एक उसके तात्पर्य को, भाव को समझना है। तो क्या है? देवा वै मृत्योर बिभ्यतः त्रयीम विद्याम प्राविशन। देवता मृत्यु से डरते हुए त्रय विद्या में प्रवेश कर गए। मृत्यु से डर लगा, और मृत्यु से डर तो सभी को लगता है। स्वरसवाही विदुषोपी तथा रूढ़ो अभिनिवेश। अभिनिवेश क्लेश है मृत्यु का डर। न छोटे छोटे जीवों को भी लगता है और विद्वान को भी लगता है, देवताओं को भी लगता है। वैसे देवताओं को अमर कहते हैं कि देवता तो अमर होते हैं, लेकिन देखो देवताओं को भी मृत्यु का भय तो लग रहा है ना। कथन में आता है कि देवता तो अमर हो जाते हैं, वो अलग संदर्भ में, मुक्ति में जैसे चले गए, उनको मृत्यु नहीं आती है। लेकिन जो एक अच्छी स्थिति है, विद्वान को देवता बोलते हैं, अच्छी सुख सुविधाओं में जो पहुंच गए हैं, साधनों से संपन्न है, उनको देवता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मृत्यु का डर तो उनको भी होता है। तो अच्छे लोग थे। दुष्ट लोगों को तो मृत्यु का भय रहेगा ही, दुष्ट व्यक्ति तो डरता ही रहता है, लेकिन सज्जन व्यक्ति को भी मृत्यु का डर लगता है। तो देवा वही मृत्यु और विप्यता स्त्रीम विद्याम प्राविशन।
तो मृत्यु से तो डरे, या मृत्यु से डरे तो मृत्यु से बचने का उपाय भी खोजना है। तो बहुत सारे उपाय खोजे उन्होंने, देखे होंगे। ये तो अंतिम उपाय के रूप में उन्होंने प्रयास किया। और भी उपाय किए होंगे, दरवाजा बंद किया होगा, खिड़की बंद की होगी, भोजन किया होगा, बिजली जलाई होगी। ये तो कोई भी करेगा। तो वो सब करते हुए भी, लेकिन ये एक उपाय जो बताया जा रहा है, उन्होंने कहा कि इन सब से तो बच नहीं सकते। तो बोले ये वेद परमात्मा की वाणी है, ये 3 विद्या मतलब ऋक, यजु और साम, पीछे भी जो त्रय विद्या आया था, और इसमें प्रवेश कर जाते हैं तो हम मृत्यु से बच जाएंगे। तो देवताओं ने मृत्यु से डर करके 3 विद्याओं में उसमें वो घुस गए, प्रविष्ट कर गए। अब प्रविष्ट कर गए बचने के लिए, जैसे हम कवच लगा लेते हैं, भाई कोई तीर आ रहा है या कोई गोली आ रही है तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं, या तो बोरियां लगा देते हैं वहां पर सुरक्षा के लिए, दीवार खड़ी कर देते हैं, सुरक्षा के उपाय होते हैं ना ऐसे। तो इसमें घुस गए, और घुस गए तो उसको अपने ऊपर ढक लिया, तीनों को। तो क्या, प्राविशस ते छंदो भी आच्छादयन, उन्होंने इन छंदों के द्वारा अपने को ढक लिया, ढकने का प्रयास किया कि हम मृत्यु से बच जाएं। त्रय विद्या में गए, बहुत ऊंचा उपाय ढूंढा उन्होंने, लोक में तो और कोई उपाय दिख नहीं रहा था उनको। तो इसी कारण से आगे कहते हैं, यद ए भी आच्छादयंस तत्छंदसाम छंदस्तों, ये जो छंद हैं, ये वेद के मंत्र हैं, इनका छंदस तो यही है कि लोग अपने को बचाने के लिए इनको अपने ऊपर ढक लेते हैं, इनका सहारा लेते हैं। जैसे हमें सर्दी लग रही हो सर्दियों में, तो हम कंबल रजाई का सहारा लेते हैं, उससे अपने को ढक लेते हैं, उससे अपने को आच्छादित कर लेते हैं और सर्दी से बच जाते हैं। ऐसे ही जिनको मृत्यु से डर लगता है, वो 3 वेदों को अपने ऊपर ढक लेते हैं, अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, सीखते हैं और उसका उपयोग करते हैं ये सोच के। इसलिए इनको छंद भी कहते हैं। पाणिनि ने बहुलम छंदसी करके बहुत बार लिखा है, वो छंदसी का वहां तात्पर्य वेद की तरफ होता है। तो तत्छंदसाम छंदस्तम, ये छंदों का छंदस्त्व क्या है कि वो आच्छादन कर देते हैं, हम उनको आच्छादित करते हैं, अपनी रक्षा के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो मृत्यु से भी सोचा कि इनसे बच जाएंगे, इनका उपयोग करके हम मृत्यु से बच जाएंगे। और ये 3 विद्याओं में, 3 वेदों में घुस गए देवता लोग। तो एक जो महर्षि अर्थ करते हैं कि देवता कौन होते हैं, जो वेदों को पढ़ते हैं, विद्वान होते हैं। वे विद्वान थे और समझते थे, और वेदों में भी और घुस गए कि इसको कर लेंगे तो बिल्कुल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और अब मृत्यु से बच जाएंगे। लेकिन मृत्यु ने उनको वहां भी देख लिया। छुपे तो इसलिए थे कि मृत्यु ना देखे, मृत्यु देख लेगी तो छोड़ेगी थोड़ा ना। इनसे अपने को ढका इसलिए था कि हम मृत्यु को दिखाई नहीं देंगे। अब मृत्यु क्या देखती है, वैसे तो ठीक है, कहानी है। तो देखिए आगे क्या कहते हैं, तान उ तत्र मृत्युर, मृत्यु ने उनको वहां भी देख लिया। यथा मत्स्यम उदके परिपश्येत, जैसे पानी में विद्यमान मछली को कोई देख लेता है, ऐसे देख लिया। मछली सोचे कि मैं बच जाऊं तो पानी में घुस गई, अब पानी तो साफ था, तो मछली तो भले ही पानी में चली गई है कितनी भी दूर थोड़ी, लेकिन दिख तो फिर भी रही है। वो सोच रही है कि मैं पानी में चली गई तो कुछ ऊपर आ गया तो अब मैं दिख नहीं रही हूं, लेकिन मछली तो पानी में फिर भी दिख रही है। तो पानी में जैसे मछली बिल्कुल साफ साफ दिख जाती है, साफ जल की बात है ये। पानी होते हुए भी कोई आवरण नहीं कर रहा है पानी, उसका दूरी है, द्रव्य तो आ गया लेकिन दिखने में कोई आवरण नहीं आ रहा है, वो दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही ये जब वेदों के अंदर घुस गए 3 विद्या में और उनसे अपने को ढक लिया, तो भी मृत्यु ने इनको ऐसे ही देख लिया जैसे पानी में मछली को देख लेते हैं। अर्थात वो आवरण नहीं था। उन्होंने सोचा था कि इनसे आवरण हो जाएगा, लेकिन आवरण नहीं हुआ, मृत्यु ने फिर भी देख लिया इनको। तो तान उ तत्र मृत्यु यथा मत्स्यम उदके परिपश्ये, जैसे मछली को जल में देख लेते हैं, एवं पर्यपश्यत, ऐसा इनको देख लिया देवताओं को। किसमें? ऋचि, सामनी, यजुषी, जो ऋग्वेद में घुसे हुए थे वेद देव, उनको भी देख लिया, यजुर्वेद वालों को भी और साम वालों को भी।
तो प्रयोजन पूरा नहीं हुआ। देखो, वेद में घुस गए तो भी प्रयोजन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने भी देख लिया, देवताओं ने, कि मृत्यु ने हमारे को देख लिया है, मृत्यु ने देख लिया है हमारे को। तो बोले तेनु वित्वा, और वे निश्चय ही, वित्वा मतलब विदित्वा, जान करके, उन्होंने जान लिया कि मृत्यु ने तो देख लिया है। जब पता लग गया है कि वेदों में भी घुस गए, आवरण भी कर लिया, आच्छादन कर लिया, लेकिन मृत्यु ने तो फिर भी देख लिया, तो अब क्या करेंगे? वहां से भागेंगे कि बोले ये तो उपाय नहीं हुआ, ये अनुपाय है, ये मृत्यु से नहीं बच पा रहा इससे। तो तेनु वित्वा ऊर्ध्वा ऋचः सामनो यजुषु स्वरम एवं प्राविशन। अब उनको एक उपाय और दिखाई दिया, तो वो ऋचः सामना यजुष है, ऋचा के, साम के और यजु के ऊर्ध्वा, ऊपर, इनसे भी ऊपर जो चीज थी, किसमें? स्वरम एवं प्राविशन, वो स्वर में घुस गए। ये स्वर क्या है स्वयं आगे बताएंगे उपनिषदकार। ये जो उद्गीत है, ओंकार है, उसको स्वर कह रहे हैं, उसमें घुस गए। तो वेदों को भी पढ़ लेंगे तो भी मृत्यु तो आएगी, मृत्यु से बच नहीं सकते केवल वेदों को पढ़ने से। ये वेदों की निंदा नहीं कर रहे, वेदों की निंदा नहीं कर रहे, वेद का महत्व तो है ही ये, लेकिन वेद से भी, मात्र वेद के पढ़ने से भी मृत्यु से छुटकारा नहीं होने वाला है, उससे ऊपर भी जाना पड़ेगा, ये संकेत दिया जा रहा है। और वेद स्वयं भी कहता है, यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेधु, यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति य इत्तद्विदु त इमे समासते। तो जो उसको नहीं जानता है, ऋचा क्या करेगी उसका? यानी वेद ऋचा, इसको पढ़ भी लिया तो करेगा क्या वो उसका? जिसने उसको नहीं जाना है, उसको किसको? वही परमात्मा को, ओम को, उद्गीत को। ये पढ़ करके भी वेद को नहीं, वेद को पढ़ करके भी ओम को, परमात्मा को नहीं जाना, तो जैसे कि वो व्यर्थ पढ़ना ही हुआ, एक तरह से मृत्यु से नहीं बच सकता हूं। वेद का तात्पर्य कहां है, कहां जाना चाहिए, उसकी तरफ संकेत किया जा रहा है। वेद की निंदा नहीं है ये वास्तव में, वेद तो सबसे ऊंचे हैं ही, पर वहीं कोई ना अटक जाए, उससे भी ऊपर वेद का भी जो तात्पर्य है वहां हमें पहुंचना है, उसकी तरफ संकेत है। तो वेद में घुस गए तो भी वो दिखाई दे गए मृत्यु को, तो इन्होंने सोचा इससे भी ऊपर कहीं जाना चाहिए हमें, तो वो स्वर में प्रवेश कर गए। वो स्वर क्या है आगे बता रहे हैं। इसमें वेद से बढ़कर ओम है ये बताने का तात्पर्य है बस, इसका अन्यथा अर्थ नहीं लेना कि ये वेद की निंदा कर रहे हैं। और भी जगह, कई जगह आते हैं, बोले कि ये तो प्रक्षेप है, एक लोगों ने बना दिए, वेद के निंदकों ने, उपासकों ने। वेद की निंदा नहीं है ये तो भाषा का प्रयोग है। वेद से बढ़ के एक चीज और है, वो बताना चाहते हैं। वेद की न्यूनता नहीं, औरों की अपेक्षा वेद की न्यूनता नहीं, उसकी महत्ता तो है ही। और जब वो वेद में घुसे तभी तो उससे ऊपर पहुंचे, नहीं तो वेद में नहीं घुसते तो वहां तक कैसे पहुंचते? तो वो तो सहायता करेगा हमारे को। फिर क्या हुआ? तो बोले यदा, वो ऊपर स्वर में पहुंच गए, वो स्वर का मतलब वही ओम है। आगे देखिए, इसी को दूसरे ढंग से बोल रहे हैं। जैसे वेद में पढ़ने गए, वेद को पढ़ा तो कैसे? तो यदा वा ऋचम आपनोति, जब वो ऋचा को प्राप्त कर लेता है, यानी उसमें जो ज्ञान है उसको जान लेता है, ऋग्वेद के तात्पर्य को जान लेता है। यदा वा ऋचम आपनोति ओम इत्येव अतिस्वरति, वो ओम इसी का अतिस्वर करता है, बहुत जोर जोर से बोलता है। जो ऋग्वेद को प्राप्त कर लेता है वो भी कहां पहुंच जाता है? ओम तक ही पहुंच जाता है। अब पहुंचना ओम पर ही है, परमात्मा पर ही पहुंचना है, ये बात बताया जा रहा है। अतिस्वरति, बहुत ऊंचे ऊंचे बोलने लग जाता है। उद्गीत में भी तो यही ना, ऊपर से गीत गाते हैं बहुत जोर जोर से। तो जब हम भावना से बोलते हैं, किसी का नाम लेते हैं, तो छोटा बोलते हैं तब भावना होती है, बड़ा बोलते हैं तब भावना होती है। हम किसी को पुकारते हैं, मान लो मां को पुकार रहे हैं, तो एक तो छोटा शब्द बोले हैं मां, बोले मां, और बोले जब भावना होगी ना इससे भी लंबा, मां,
बापू, बेटे को भी कह लो, बेटी को कह लो। एक तो कहें बेटे, बेटी, कहें बेटे, क्या मतलब होता है? इसलिए ओम को प्लुत बोलते हैं। तीन कर रखा है उसको, लंबा अति स्वर करना है, उसको लंबा बोलना है। ये उद्गीत है, ये भावना को साथ में जोड़ा, ये साम जोड़ देता है साथ में। गीत भी होता है, भावना भी होती है, उसको लंबे स्वर से बोलने लगता है। जैसे आर्त स्वर से बहुत कामना जिसकी हो उसको हम पुकारते हैं तो बहुत जोर जोर से पुकारने लगते हैं, वही शब्द लंबे स्वर से हम बोलते हैं। ये भावना का द्योतक है। तो इसलिए कि यदा वा ऋचम आपनोति, जब वो ऋचा को प्राप्त कर लेता है, यानी ऋग्वेद का जो तात्पर्य है उसको प्राप्त कर लेता है, तो क्या एक ही शब्द रह जाता है उसके मन में? बस ओम ही रह जाता है और कुछ नहीं रहता। पढ़ा कितना भी हो ऋग्वेद के अंदर, लोक लोकांतरों की विद्या, सृष्टि विद्या, कुछ भी, जो कुछ भी पढ़ी हो, वो पढ़ते पढ़ते बस ओम ही उसको दिखने लगता है, वो ओम ही ओम पे चला जाता है, सब जगह ओम ही ओम हो जाता है, उसको उसी को भी पुकारता रहता है। ये तात्पर्य बताया जा रहा है। तो वेदों को पढ़ के भी पहुंचना तो वहीं पर ही है, वेदों के माध्यम से वहां पर पहुंचते हैं। तो वेदों को पढ़ते पढ़ते यदि उस ओम तक नहीं पहुंचे तो मृत्यु तो आती रहेगी, जन्म मरण चलता रहेगा। तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी, उसको जाने बिना, परमात्मा को जाने बिना कुछ नहीं है। वही बात है, यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। तो यदा वा ऋचम आपनोति ओम इत्येव अतिस्वरति, ओम ये बोल करके ही वो स्वरण करता है। अब ईश्वर और भगवान को भी बोलते हैं तो बोल के देखिए, देखें जब पीड़ित होते हैं, रोगी होते हैं, कष्ट आते हैं तो कैसे बोलते हैं? जोर से कैसे बोलते हैं? भगवान, हे ईश्वर, ऐसे लंबा बोलते हैं, प्लुत करके बोलते हैं उसको। और भी जो जिन शब्दों को जो भी बोलते हैं, कोई राम बोलते हैं तो एक तो जल्दी जल्दी बोल रहे हैं राम राम राम। जब भावना जुड़ेगी तो लंबा बन ही जाएगा, जिस भी रूप में, जिस भी शब्द में हम बोलेंगे तो लंबा बन जाएगा। अति स्वर, अति ऊंचे स्वर से बोलता है, उद्गीत। सुबह सुबह सुनते हैं नहीं, ये उद्गीत है, देखो कैसे बोलते हैं, सामवेद का, जैसे ऊंचे ऊंचे से बोलते हैं। हम यूं कहने लगे हैं कि भाई भगवान बहरा हो गया है क्या? भगवान तो बहरा नहीं हुआ है, लेकिन हमारी भावना तो होती है। तो बोलते हैं किस स्तर पे बोला जाता है, लंबे स्वर से बोला जाता है। हम भी प्लुत बोलते हैं ओम को, इसलिए अपने यहां तो ओ तीन लगा करके लिखते हैं और इतना जोर देते हैं तीन के ऊपर। लंबा बोलना है उसको, भावना को साथ में जोड़ना है। तो ये तो ऋचा का कहा। चलो कोई ऋग्वेद में चला गया, आगे कहते हैं एवं साम, बोले ऐसा ही साम में है। कैसे? सामम आपनो, साम आपनोति, जो साम को प्राप्त करता है वो भी ओम इत्येव अतिस्वरति, वो भी ओम का अतिस्वर से गान करने लगता है। ओम ही ओम, ओम ही ओम, बस वही वही नजर आता है उसको। ये केवल ऋग्वाद ऋचा के लिए नहीं है, साम में भी ये की यही बात है। सामवेद में चले जाएंगे तब भी वहीं पहुंच जाएंगे। और कहा यजुहु एवं यजुहु, और यजुर्वेद में भी ऐसा ही होगा। यजुर्वेद में चले गए तो वहां भी ओम पे ही पहुंच जाएंगे, अगर उसको प्राप्त कर लिया है तो, उसको ठीक समझ लिया है तो। वेदों को, एक भी वेद को ठीक से समझ लिया तो वहीं पहुंचेगा व्यक्ति। और महर्षि दयानंद ने ऋग्वेदवादी भाष्य भूमिका में लिखा ही है, सब वेदों का मुख्य तात्पर्य ओम में है, ईश्वर में है। ये है ही इसीलिए, भले ही इसमें प्रसंगवशात जितनी भी विद्याएं हैं हमारे लिए उपयोग की हैं, लेकिन इनको करते करते भी ओम पे पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा वर्णन भी ईश्वर का ही है, वहीं पर ही पहुंचते हैं, वहीं पर ही पहुंच जाते हैं, उसको और कुछ दिखता ही नहीं है। फिर ये उद्गीत की उपासना शुरू हो जाती है, ऊंचे स्वर से गाने लग जाता है वो। बाहर से या अंदर से, शब्द बोले या ना बोले, अंदर से भी गाएगा तो ऊंचे स्वर से गाएगा, वो भावना अलग जुड़ जाएगी उसकी। तो एवं साम एवं यजुहु, आगे एष उस्वरो यदेतत् अक्षरम, ये जो स्वर है ये क्या है? यदेतत् अक्षरम, ये अक्षरम है। एतद अमृतम, यही अमृत है। ये अक्षर जो है, ये उद्गीत है, ये ओम है, यही अमृत है। अर्थात इसी को पाकर के हम अमर होते हैं, मृत्यु से परे चले जाते हैं। यही अमृत का आधार है, यही उसके माध्यम से ही मृत्यु से छूटते हैं।
एतम अभयम, यही अभय है, यहीं पर ही भय से सारी मुक्ति होती है, बाकी चीजों में कभी पूरा भय नहीं जाएगा। चाहे वेद पढ़ लें, चाहे विज्ञान पढ़ लें, चाहे कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी प्राप्त कर लें, भय पूरा नहीं जा सकता। कुछ ना कुछ भय रहेगा। निर्भयता पूरी तो ओम से, उद्गीत से ही आएगी, परमात्मा के आश्रय से ही आएगी। अमृत और अभय, ये दोनों हम चाहते हैं। अमर होना चाहते हैं और निर्भय होना चाहते हैं। बाकी साधन थोड़ा थोड़ा करते हैं, काफी कुछ कर देते हैं, लेकिन पूरा नहीं कर सकते, फिर भी रहेगा। तो यद एतद अक्षरम एतद अमृतम एतम अभयम तत्प्रविश्य, उसमें प्रवेश करके, ये देवता वाले थे जो मृत्यु से डरे हुए थे, तत्प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवन, देवता अमृत और अभय हो गए। देवता अमर हो गए वो इसी तरह से हुए, इन वेदों को भी पढ़ा और वेदों से फिर ऊपर चले गए। वेदों को पढ़ पढ़ा करके भी देख लिया कि मृत्यु तो आ रही है और भी चीजें हो रही हैं, तो इससे इसके तात्पर्य ओम में चले गए। आगे देखिए, स य एतद एवं विद्वान। अब ये जो पीछे बात कही गई है, एक प्रतीक के रूप में, कथा के रूप में कही गई है, तो जो इस बात है स य एतद एवं विद्वान, वह जो इसको इस प्रकार जान लेता है, इस अक्षर को जान लेता है, ओम को जान लेता है। कौन? कोई भी मनुष्य। ये तो देवताओं की कथा कही थी ऊपर। अब देवताओं की तरह से हम भी कर सकते हैं, उसके लिए कहा रहा है सह यह, वह यह, कोई भी एतद एवं विद्वान इस तरह से जान लेता है। और अक्षरम प्रणौति, इस अक्षर को प्रणौति प्रकर्ष रूप से स्तुति करता है, इस अक्षर के माध्यम से इसका उपयोग करता है। ये प्रणौति प्रणव शब्द की तरफ संकेत कर रहा है, आगे कहेंगे भी ये। ओम ही उद्गीत है, ओम ही प्रणव है, प्रणौति। तो एतद एव अक्षरम स्वरम, इसी अक्षर को, स्वर को, अमृतम अभयम प्रविशति, वो इसी स्वर में, अमृत में प्रविष्ट कर जाता है। जैसे देवता लोग इस स्वर में, इस अक्षर में, इस उद्गीत में प्रवेश कर गए थे और अमृत अभय को प्राप्त कर लिया था, तो जो भी व्यक्ति ये जान लेता है तो वो वास्तव वहीं प्रवेश करेगा, उसी ओम में ही प्रवेश करेगा, उसी अक्षर में प्रवेश करेगा और चीजों को छोड़ देगा। तमेव एकम ध्यायत है आत्मानम अन्य वाचो विमुंचता, अमृतत्व से एश सेतु, उसी एक की उपासना करो, बाकी सारी बातें छोड़ दो। यही अमृत का पुल है, अमृत की प्राप्ति का उपाय है, मार्ग है। जगह जगह ये बातें और भी आती रहती हैं। तो जो भी समझ लेता है वो तो इस ओम पे ही केंद्रित हो जाता है, बाकी चीजों को छोड़ देता है। वो समझ में नहीं आया है तो इधर उधर भटकता रहेगा, इधर उधर उलझता रहेगा, नहीं तो छोड़ ही देगा। वो समझ में आना चाहिए। और जो प्रवेश कर जाता है तो तत्प्रविश्य यदमृता देवा, वो प्रवेश करके यदमृता देवा, जिस तरह से देव अमृत हो गए थे, अभय हो गए थे, तद अमृतो भवती, वह भी अमृत हो जाता है। देवताओं से कम नहीं है। देवता पहुंचे, दूसरे पहुंचे, वही मनुष्य ही तो देवता बनेंगे। तो कोई भी मनुष्य जो इस तरह से करेगा वो अमृत हो जाएगा। सबके लिए है, केवल देवताओं के लिए नहीं। प्रत्येक मनुष्य ऐसा कर सकता है। चौथा खंड हमने देखा, छोटे से कुछ बातों को लेकर के इन्होंने एक बड़ी बड़ी बात बताई यहां पर संकेत रूप में। हाँ, इसमें किन्हीं को पूछना हो तो। अच्छा जी, इन्होंने एक ये ऑप्शन दी कि इन तीनों जो त्रय विद्या है इसके बिना भी ओम को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं कहा इन्होंने ये कहीं भी कहां संकेत किया कि इनके बिना भी ओम को प्राप्त किया जा सकता है। अल्टीमेट ओम को जानना है तो क्या कोई और रास्ता है जो डायरेक्ट जान ले? लेकिन जितनी व्यापकता से इनको जान करके ओम तक पहुंच सकता है, उतनी व्यापकता से नहीं पहुंच पाएगा। अभी आगे आएगी चर्चा। पहुंचेगा तो सही, जिसने वेदों को सीधे सीधे बिल्कुल नहीं पढ़ा है लेकिन उपदेश सुन रखे हैं उन्होंने, भी भगवान का ध्यान करो, ओम का करो, समझ लिया है कुछ, उसके आधार पर उतना तो वो जाएगा। लेकिन जो व्यापकता वेदों को पढ़ने से आ सकती है वो उसकी नहीं पहुंच पाएगी। उत तक बातें ही नहीं पहुंच पाती उतनी, वेदों में किस किस ढंग से कैसे कैसे कहा है। तो एक अच्छे अंश में तो काफी मिल सकता है उसको, और उतना ज्यादा करेगा उतना ज्यादा मिल जाएगा उसको। लेकिन यहां ये नहीं कहा है कि वेद को छोड़ करके, वेद को छोड़ करके नहीं। दूसरा इन्होंने जो कहा, यदा वा, वेद में जाकर के फिर उससे ऊपर चला गया, उसको समझ में आया। अब ये वेद तो ज्ञान के रूप में यहां पर 3 लिखे हैं, इसको सब जगह घटा करके देखेंगे।
उसने अंतरिक्ष विद्या का अध्ययन किया और लगा कि नहीं, यहां भी मृत्यु और भय से मुक्ति नहीं है। उसने कंप्यूटर साइंस को पढ़ लिया, यहां भी मृत्यु और भय से मुक्ति नहीं है, इससे ऊपर जाना है। उसने और बहुत सारी विद्याएं पढ़ ली और साधन जुटा लिए, कुछ भी पढ़ लिया दुनिया का, चिकित्सा शास्त्र पढ़ लिया पूरा, सारी दवाइयां जान ली, सारे रसायन जान लिए, ऑपरेशन शल्य क्रिया सब जान ली, जो भी रक्षा के उपाय हैं, उसके बाद भी अमृत तो नहीं हो रहा है, अभय तो नहीं हो रहा है। ये समझ करके कि इससे भी पूरा नहीं हो पा रहा है, अब वो ऊपर उठेगा। माध्यम बन सकते हैं विभिन्न चीजें, या तो त्रय विद्या, एक विद्या चूंकि श्रेष्ठ चीज होती है, उसको पा करके भी नहीं हो सकता है पूरा पूरा, यदि ओम नहीं होगा, परमात्मा नहीं होगा। कई जने बहुत सारे ये प्रश्न करते ही हैं कि हम वैसे ही सब अच्छा कर लेंगे, वैसे ही सब जान लेंगे, भगवान को मानने और जानने की, स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है। हमारी इस परंपरा में तो पूरा बिना परमात्मा को जाने नहीं हो सकता। तम एव विदित्वा अति मृत्यु में थी, उसको जाने बिना होता ही नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अयना है, दूसरा मार्ग ही नहीं है, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया। दूसरी चीजों को अपनाने पे एक सीमा तक वो अच्छा बन सकता है, क्या यम नियम का पालन कर लेंगे, आचरण अच्छा करेंगे तो ठीक है, उतना ही होगा। तो भगवान को मानने की क्या आवश्यकता है। राग द्वेषों को दूर करना है तो राग द्वेष को दूर कर लेंगे, समता को लाना है समता को ले आएंगे। वो राग द्वेष पूरे दूर ही नहीं होंगे बिना परमात्मा को स्वीकार किए। वो समता वैसी आ ही नहीं सकती जो परमात्मा को मानने पे आ सकती है। वो समर्पण बन ही नहीं सकता है जो परमात्मा के सामने बन सकता है। वो श्रद्धा और किसी में हो ही नहीं सकती उतनी ऊंची जितनी की परमात्मा के प्रति हो सकती है, क्योंकि वो अनंत है, अति विस्तृत है, दोष रहित है। तो जो जितनी गहराई पे जाना चाहिए, जितनी एकाग्रता में जाना चाहिए, जो स्तर चाहिए चित्त का, मन का, वो बिना परमात्मा को स्वीकार किए आता ही नहीं है, आ ही नहीं सकता। वो जो कहते हैं करते हैं, भगवान को मानने वाले दूसरों से तुलना करते हैं, वो तो सामान्य व्यक्ति हैं, उनको क्या पता है। वो भगवान को मानते हैं, वो कहते हैं ये भगवान को मान रहे हैं, इनका भी जीवन ऐसा ही है, हम भगवान को नहीं मानते हैं, हमारा भी जीवन ऐसा ही है। क्या अंतर है। ये जप करते हैं, मालाएं फेरते हैं, करते हैं, हम वैसे करते हैं, सब कुछ एक जैसा है। ये भी दुखी होते हैं, ऐसे हम भी दुखी होते हैं। हम जिससे बच जाते हैं ये भी बच सकते हैं। तो ये सामान्य जीवन में तो एक जैसा दिखेगा, क्योंकि तुलना उन लोगों से कर रहे हैं जो ईश्वर को ठीक तरह से जानते ही नहीं है। तो शुरुआत में थोड़ा सा सुना है, पढ़ा है, बस बोल देते हैं। जो ईश्वर को स्वीकारना होता है जिस तरह से ये यहां पर उल्लेख किया जा रहा है, उस तरह से व्यक्ति से तुलना थोड़ा ना करते हैं वो। तो कितना भी अच्छा जीवन हो, कैसा भी हो, अगर ईश्वर को स्वीकार नहीं किया है तो अमर और अभय तो नहीं हो सकता है वो। इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये उपनिषद का भाव है, वेदों का भी यही है, पूरी वैदिक परंपरा यही बोलती है। ईश्वर को छोड़ करके नहीं चलते। साधना की, ध्यान की, योग की गति में ईश्वर तो अंत में आएगा ही। ऊंचाइयों पे बिना ईश्वर के जा नहीं सकता है। ठीक है, आगे चलें। अब 5वां खंड। तो अभी उद्गीत के बारे में सारी चर्चा चल रही थी। उद्गीत आपको पता है कि भाई सामवेदी लोग उद्गीत नाम से बोलते हैं, ऊंचे ऊंचे गाते हैं वो परमात्मा के नाम को। और यजुर्वेदी होते हैं वो प्रणव करते नाम से होते हैं, वो प्रकर्ष रूप से स्तुति करते हैं, उसमें स्तुति का भाव अधिक होता है। उद्गीत में गायन अधिक होता है, प्रणव में स्तुति का भाव अधिक होता है। और जो ऋचा होती है उसी पे गाया जाता है। वो सारा ऋक और साम का संबंध एक दूसरे का वो पीछे बताया था। तो कोई ये ना समझे कि ये अलग अलग है। कह रहे हैं कि अथ खलु यह उद्गीत सब प्रणव। जो उद्गीत है वो प्रणव है। सामवेदी जिसको उद्गीत कह रहे हैं वही तो प्रणव, वो प्रणव ही तो है। और यह प्रणव ऋग्वेदी जिसको प्रणव कहते हैं, स उद्गीत है, वो उद्गीत है। इति कोई भेद थोड़ा है, ये शब्दों का केवल अंतर है। वो अलग अलग नाम से बोलते हैं, उनकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है, लेकिन ध्येय एक ही है। जिसको ध्यान कर रहे हैं वो एक ही है। अब इसी को दूसरे ढंग से कह रहे हैं, असौवा आदित्य उद्गीत। ये जो आदित्य है, सूर्य है, ये उद्गीत है। पीछे भी आदित्य को उद्गीत के रूप में प्रस्तुत किया था। ये अन्य अन्य चीजों को उद्गीत के नाम से बोलते रहते हैं, और भी पीछे भी कहा, आगे भी बोलते रहेंगे। यहां फिर एक बात कह रहे हैं कि असौवा आदित्य उद्गीत, ये आदित्य है, ये उद्गीत है। और ऐशा प्रणव, यही प्रणव है। अब यहां पर आदित्य को उद्गीत बताना प्रयोजन नहीं है,
अभी ये बताना प्रयोजन है कि उद्गीत और प्रणव एक ही है। प्रतिज्ञा वाक्य क्या है? अथा खलु यह उद्गीत सब प्रणव, यह प्रणव स उद्गीत है इति। ये दोनों एक ही हैं, ये बताना प्रयोजन है अभी यहां पर। इसलिए कहा जो ये आदित्य उद्गीत है, पीछे आदित्य को उद्गीत कहा था, अथा ऐसा प्रणव, ये आदित्य यही प्रणव भी है। वही आदित्य उद्गीत है तो वो इसी आदित्य को प्रणव भी कह देते हैं। क्यों इसको कह देते हैं आदित्य को उद्गीत या प्रणव? तो ओम इति ही ऐशा स्वरन एति, ये जो सूर्य है ऐशा स्वरन यानी गति करता हुआ, ओम इति स्वरन एति, एति मतलब गति करता है, चलता है। तो कैसा? ओम इस स्वर को बोलते हुए जाता है। ये जो आदित्य है ये चलता है तो कैसा करता है? ओम की ध्वनि करता हुआ चलता है। तो अभी जो आजकल चल रहा है ना नासा में ओम शब्द का, वो सूर्य की ध्वनि को बोलते हैं। एक ध्वनि पकड़ी है उन्होंने और उस पर दिखाई, इंटरनेट पे देख सकते हैं खोज करके। तो ओम की ध्वनि, वो तो कहते हैं कि वो अंतरिक्ष में हो रहा है, वो सूर्य की ध्वनि के लिए कहते हैं कि सूर्य जब चलता है तो उसमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। वो ध्वनि ऐसी है, ध्वनि तरंग है कि हमारे इन कानों से सुनाई नहीं देती है। उसको उन्होंने यंत्रों से पकड़ के और हमारे को सुनाई दे सके उस रूप में बदल करके किया है। वो एक पतली सी ऐसी एक आवाज आ रही है उसमें जो वो सुनाते हैं, वो उनका कहना है ये सूर्य की ध्वनि है, सूर्य की ध्वनि है। देखो कैसे लिखा है इन्होंने, ओम इति ही ऐशा स्वरन एति। ये जो ऐशा, ये जो आदित्य है, ये एति चलता है कैसे? ओम इस स्वर को बोलता हुआ, इस ध्वनि को करता हुआ चलता है। यानी सूर्य चल रहा है तो ध्वनि हो रही है। अब वो जो ध्वनि है इन्होंने पकड़ी है वही ओम है। क्या है? हम जैसा ओम बोलते हैं वैसा तो नहीं है वो ध्वनि, लेकिन उनका कहना है कि सूर्य में से एक ध्वनि आ रही है विशेष प्रकार की। यूं हमारे को कभी सुनाई नहीं देगी इन कानों से, तो यंत्रों से पकड़ी है। इसी तरह से कई पशु पक्षी भी विभिन्न ध्वनियां बोलते हैं। हाथी बोलते हैं, ध्वनि छोड़ते हैं, ऐसी तरंगें छोड़ते हैं, दूर दूर तक सूचना चली जाती है, बहुत दूर तक। हमें नहीं सुनाई देती, वो उनको सुनाई देती है। उसको भी वैज्ञानिकों ने पकड़ा, उन्होंने देखा कि भाई ये एक को बोल रहा है और बहुत सारे जो है आपस में आ जाते हैं, मिल जाते हैं, दूर दूर होते हैं, तो कैसे इनको पता लग जाता है कि कौन कहां पर है, कैसे पहुंच जाते हैं वहां पर? तो उसमें ध्वनि कारण होती है। वो एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकालते हैं हाथी, उसको भी उन्होंने यंत्रों से पकड़ा, यंत्रों से पकड़ करके फिर उसको उस रूप में बदला जिसमें हम सुन सकते हैं 20 से 20 हजार के बीच में, और उसको सुनाया तो वो हाथियों की भी ध्वनि सुनाई दे जाती है अपने। तो ऐसे ही इन्होंने जो अभी खोजा, लेकिन देखिए पंक्ति तो यहां भी कुछ ऐसे ही कह रही है, बिल्कुल वो की वही बात कह रही है। उन्होंने कैसे जान लिया? विज्ञान को भी खोज सकते हैं इसके अंदर, संकेत रूप में है कि ओम इति ही एषः स्वरन एति, ये ओम का उच्चारण करते हुए गति कर रहा है, इसलिए ये आदित्य है, ये उद्गीत है, ये आदित्य है, ये प्रणव है, इसी की उपासना कर लो। तो कुल बताना चाहते हैं आदित्य और प्रणव एक ही हैं। अब इसमें एक कथा दे रहे हैं, देखो प्ररोचना बोलते हैं इसको, थोड़ा उत्साह के लिए या कुछ लाभ बताने के लिए। तो बोले एतम उ एव अहम अभ्यगाशिषम, मैंने इसी को गाया था। एक आगे नाम बता रहे हैं, तस्मात् मम त्वम एको असि इति है कौशितकी पुत्रम उवाच। कौशितकी नाम के व्यक्ति थे, वो अपने पुत्र को बोल रहे हैं कि मैंने इसी की उपासना की थी, इसको मैंने गाया था, इसलिए तू मेरा एक पुत्र है। तो जो एक मेरा पुत्र है वो किस लिए है? क्योंकि मैंने इसको गाया था। उपाय बता रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। पुत्र की प्राप्ति अपने आप में बड़ी बात होती है, प्रसन्न होते हैं माता पिता बहुत। तो कह रहा है कि मैंने तेरे को पाया था, एक पुत्र की उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे राज्य की प्राप्ति होती है ऐसे पुत्र की प्राप्ति है, ऐसे। और अब उसको उपदेश दे रहे हैं, रश्मिस्त्वम पर्यावर्तयात, तू इन रश्मियों की उपासना कर। तो आदित्य तो एक था, उसकी रश्मियां कितनी हैं? बहुत सारी हैं। तो इनके विविध रूपों में तू उपासना कर। रश्मिस्त्वम पर्यवर्तयात बहवो वैते भविष्यन्ति, तेरे बहुत सारे पुत्र हो जाएंगे, मेरा तो एक ही हुआ था। तू, मैंने आदित्य की उपासना की थी, एक ही की थी, एक ही गुण की उपासना की थी, मेरे को एक पुत्र हुआ। तो इससे निकलने वाली रश्मियों की उपासना कर, तेरे को बहुत पुत्र हो जाएंगे।
अब कोई सीधे सीधे उस उपासना से पुत्र होते हैं ऐसा नहीं है। ये प्रतीक रूप में बताया जा रहा है कि परमात्मा के एक गुण को लेकर के करते हैं तो उससे भी बहुत लाभ मिलता है, और उसके विविध रूपों को लेते हुए, विभिन्न गुणों को लेते हुए, उसके विविध गुण उसकी रश्मियां हैं। जैसे आदित्य से निकलने वाली रश्मियां हैं, अनंत रश्मियां हैं, चारों तरफ निकल रही हैं। जो जितनी रश्मियों को लेकर के उपयोग करेगा वो उतना लाभ उठा लेगा। परमात्मा के विभिन्न गुणों को लेकर के जो इसी तरह उद्गायन करेगा, उसकी उपासना करेगा, स्तुति करेगा, वो उतना उतना लाभ प्राप्त करेगा। और पुत्र किसे कहते हैं? ये तो पिता पुत्र के लिए लिखा है, वैसे पुत्र किसी को कहते हैं? तो वो दुखों से जो बचाता है। अब वो कहते हैं पुम नाम के नरक से जो बचाता है उसको पुत्र कहते हैं, यानी दुखों से जो हटाता है वो पुत्र कहते हैं। पिता भी उसी को बोलते हैं जो रक्षा करता है। तो मेरे एक पुत्र हुआ, यानी पुत्र का मतलब है मेरी रक्षा करने वाला, जो मेरे को कष्टों से बचा रहा है। वो कैसे? आदित्य की उपासना, आदित्य को उद्गीत के रूप में उपासना की, उससे मेरे कष्टों से बचा हो गया। मेरे को तो एक ही रक्षा करने वाला मिला है, क्योंकि मैंने एक ही रूप में उपासना की। तो अपने आधार पे अब अपने बच्चे को उपदेश दे रहा है, पुत्र को, कि तू बहुत सारी रश्मियों की उपासना कर, तेरे को बहुत सारे पुत्र हो जाएंगे। यानी तेरी रक्षा करने वाले, तेरे विभिन्न समयों में रक्षा करने वाले बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो परमात्मा के एक गुण से कुछ रक्षा होती है, परमात्मा के दूसरे गुण के चिंतन से दूसरी प्रकार की हमारे को रक्षा होती है। तो ये विविध रूप उसको प्ररोचना के रूप में कहा जा रहा है। तो रश्मि स्वम पर्यावर्तयात भवो वैते भविष्यन्ति इति अधिदैवतम। ये अधिदैवत देवता को, आदित्य को लेकर के कहा गया। दो तरह से चर्चा होती है, अधिदैवत और अध्यात्म। आगे का अथ अध्यात्मम, ये दो बार बार आते रहते हैं। और कई बार ये चर्चा चलती है कि पहले अधिदैवत हो या पहले अध्यात्म हो। पहले स्थूल चीजों पे मन को टिकाए, उस पर केंद्रित हो, जैसे आदित्य आदि, इसी की उपासना करे, और उसके बाद में अध्यात्म में जाते हैं वास्तव में आंतरिक स्थिति में। तो पहले स्थूल की करेगा, फिर अंदर जाएगा। पहले आदित्य को उद्गीत मानेगा और फिर उसमें छिपे हुए ईश्वर को, उसको चलाने वाले को मानेगा। तो कई जने ये क्रम देते हैं कि उपनिषदों में और सब जगह क्या लिखा है, पहले अधिदैवत है और फिर अध्यात्म है, एक क्रम बताया प्राय। लेकिन देखो पीछे पलट करके देखिए, हम जो जाकर के आ गए हैं पीछे, तो पीछे दूसरे में आया था प्रारंभ में, है तीसरे में, 302 पर यहां क्या था? तीसरे खंड के प्रारंभ में अथ अधिदैवतम। अब इसके पहले देखिए क्या है, इति अध्यात्मम। दूसरे का अंतिम क्या है? 14वां 302वें पृष्ठ पर इति अध्यात्मम और अथ अधिदैवतम। यहां विपरीत भी है, पहले अध्यात्म का कहा फिर अधिदैवत का कहा। तो प्राय करके यही कहते हैं, पहले अधिदैवत होगा फिर अध्यात्म में जाएगा। इसलिए प्रारंभिक लोग तो जड़ वस्तुओं को ही परमात्मा मान करके पूछते रहते हैं, उसी में उनका जाएगा। अभी प्रकृति को देख करके ही परमात्मा तक पहुंचेंगे, पहले इन्हीं को देखेंगे। लेकिन ये क्रम हमेशा नहीं है। अध्यात्म को पहले कहा फिर अधिदैवत का, ये भी एक तरीका है और उधर भी एक तरीका है, ये तो आगे कहा है ये। तो यहां इन्होंने कहा अथ अध्यात्म, अब अध्यात्म के बारे में कह रहे हैं क्या? तो यह एव अयम मुख्य प्राण, जो ये मुख्य प्राण है। पीछे भी आया था मुख्य प्राण का, और वहां ब्रह्म अर्थ लिया था हमने उस प्रसंग में, वहां ठीक है। तो यह एव अयम मुख्य प्राण है, जो मुख्य प्राण है। मुख्य प्राण का मतलब, वैसे प्राण कितने होते हैं? 5 प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, और 5 और होते हैं 10 उपप्राण के रूप में। तो यद्यपि ये 5 प्राण हैं, लेकिन इनमें भी मुख्य प्राण कौन सा है? जो प्राण नाम का है। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये 5 प्राण नाम से कहे जाते हैं। लेकिन इसमें भी जो पहला वाला है, जिसको प्राण ही नाम दिया गया, उसका अकेले का नाम भी प्राण है और उन 5 का नाम भी प्राण है। तो जो पहला है वो मुख्य प्राण है। तो यह एवायम मुख्य प्राण तम उद्गीतम उपासित, ये जो मुख्य प्राण है इसी को उद्गीत के रूप में स्वीकार करो, उपासना करो। ओम इति ही एष स्वरन एति, ये चलता हुआ ओम का ही उच्चारण करता है। अब इसकी ध्वनि तो यूं तो हमारे को सुनाई नहीं देती है, कुछ ना कुछ तो ध्वनि होती ही है। जब श्वास आ रहा है जा रहा है, ये मुख्य प्राण मानते हैं, जो आ रहा है जा रहा है।
तो कुछ ना कुछ तो ध्वनि होगी ही। गति हो रही है, संयोग हो रहा है, वियोग हो रहा है, घर्षण हो रहा है, तो कुछ ना कुछ ध्वनि तो वहां पर आएगी ही। तेज करते हैं तो हमारे को सुनाई भी दे जाती है। तो ये भी चलते हुए, गति करते हुए ओम का ही जैसे उच्चारण कर रहा है। जैसे सूर्य के लिए कहा था आदित्य कि चलते हुए ओम की ध्वनि कर रहा है, ये प्राण भी चलते हुए उसी की ध्वनि कर रहा है। तो आगे एतमु एव अहम अभ्यगाशिषम, बोले मैंने भी इसी को गाया था। वही कौशिक की जो जिसने आदित्य का किया था, वो यहां पर भी अपने बेटे को उपदेश कह रहा है। तो एतमु एव अहम अभ्यगाशिषम, लुंग लकार का प्रयोग है, मैंने इसको गाया। तस्मात ममत्वम एको असी, इसलिए तू एक मेरा है, क्योंकि इसने मुख्य प्राण की ही उपासना की, उसी को उद्गीत के रूप में माना, एक को, एक अंश को। इति यह कौशिकी पुत्रम उवाच, कौशिकी ने अपने बेटे को कहा। तो प्राणास्तम भूमान अभिगायतात, ये लोट लकार का प्रयोग है, तू गा प्राणों को। ये प्राणान बहुत सारे बहुवचन दे दिया। मुख्य प्राण को कौशिकी ने किया था, अपने बेटे को कह रहा है कि तू बहुत सारे प्राणों की उपासना कर, उनको गा। भूमान बहुत सारे हैं, बहुत विशेष गुणों वाले हैं। प्राणान से बहुवचन आ गया वैसे प्राणात, और भूमान जो है ये एक वचन में प्रयोग है। उसके दो तरह से अर्थ लेते हैं, भूमान प्राणान। अब भूमान तो एक वचन में आ गया, प्राणान तो बहुवचन में है। तो एक तो भूमन शब्द है, तो उसमें अधिकता को वैसे ही बता दिया, तो अधिकता आ ही गई, इसलिए बहुवचन लाने की आवश्यकता ही नहीं है, एक वचन से ही काम चल जाएगा। एक तो ये संगति, कुछ इसको आर्ष प्रयोग कह देते हैं, भाई यहां पर ऐसा ही लिखा है, लेकिन यानी अर्थ में भेद नहीं आएगा, भले ही यहां पर एक वचन है, क्योंकि बहुतता को भूमन शब्द ही यहां पर बता रहा है। और दूसरा कि प्राणान में चूंकि बहुवचन आ चुका है और उससे संबंधित ही ये उसको बता रहा है, इसलिए उसी के अनुकूल यहां पर भी बहुवचन मान लिया जाएगा। वो एक वचन से भी काम चल रहा था, बहुवचन लाने की आवश्यकता ही नहीं, औत्सर्गिक एक वचन आ गया। तो प्राणास्तम भूमान अभिगायता, तू भी इन प्राणों को गा। मैंने तो एक को मुख्य प्राण को किया था, तू सबको गा। और इससे क्या होगा, बहवो वै में भविष्यन्ति थी, इससे मेरे बहुत सारे पुत्र हो जाएंगे। पीछे क्या कहा था, भूयान ते भविष्यति थी, तेरे बहुत सारे पुत्र हो जाएंगे। बहवो वै ते भविष्यन्ति, तो इन रश्मियों को, वहां भी आदित्य एक था और रश्मियां बहुत सारी थी। आदित्य मुख्य था और उसकी रश्मियां बहुत सारी थी। यहां पर भी मुख्य प्राण एक है और बहुत सारे प्राणों को कर। तो बोले भूयान में भविष्यति, बहवो वै में भविष्यन्ति थी। तो एक ही बात है, अगर पुत्र के बहुत सारे पुत्र हो जाते हैं तो दादा को क्या, वो अपने ही तो हैं सारे बच्चे, दादा दादी क्या बोलेंगे, ये सारे बच्चे हमारे ही हैं, तो उसके भी तो हो गए, वो बेटे के बेटे हैं, वो उसी के भी तो हैं, वो उसी का ही तो परिवार है। तो चाहे ते भविष्यति, तेरे बहुत सारे पुत्र हो जाएंगे, चाहे तो क्या मेरे बहुत सारे हो जाएंगे। तो मेरे बहुत सारे तो तब होंगे जब तेरे बच्चे होंगे, तेरे बच्चे होंगे तो वही तो मेरे पोते पोती कहलाएंगे। तो बहवो वै में भविष्यन्ति थी, जो तेरे हैं वो मेरे। तो ये प्ररोचना के लिए, प्रेरणा के लिए है कि इससे लाभ मिलता है, ये बताने के लिए है। अच्छी ये चीजें अच्छी होती हैं, गुण मिलते हैं, हमारे दोष दूर होते हैं और हमारे को दुख से निवृत्ति होती है। आगे देखिए, अथ खलु यह उद्गीता सब प्रणवो, पीछे भी यही कहा था, जो उद्गीत है वही प्रणव है। यह प्रणव सा उद्गीत है थी, जो प्रणव है वही उद्गीत है। इसी कारण से ये दोनों एक ही है, भेद नहीं है। जो प्रणव बोल रहा है, जो उद्गीत बोल रहा है, भेद नहीं है। और इसकी सिद्धि के लिए आगे बात कर रहे हैं, होत्री शतनात् ह एव अपि द्रुत गीतम अनुसमाहरति इति, अनुसमाहरति इति। होत्री शतनात्, होता का बैठने का जो स्थान है, होत्री शतन, होता बोलते हैं ऋग्वेदी ब्राह्मण होता है। सोमयागों में जो ऋग्वेद के जानने वाले होते हैं, उनमें जो एक ये होता है मुख्य, उसको होता बोलते हैं। तो होता के बैठने के स्थान से ही बैठा हुआ वो, ह एव अपि द्रुत गीतम, जो गलत ढंग से उद्गीत किया हुआ है। उद्गीत कौन उद्गाता करता है, सामवेद वाला। सामवेद वाला यदि गलत बोलता है तो ऋग्वेद की पीठ पर होता की स्थान पर जो बैठा है वो वहीं से कह देता है तुमने गलत गाया है।
यदि प्रणव अलग होता, उद्गीत अलग होता, तो ऋग्वेदी जो ऋग्वेद को जानने वाला है वो सामवेद के बोलने वाले को गलत कैसे बता सकता था? वो तब बता सकता है जब वो भी उसको जानता हो। तो अर्थात भेद नहीं है दोनों। जो ऋग्वेदी है वो भी जानता है उसी बात को, और सामवेदी है वो भी उसी बात को जानता है। पीछे जो भी तीनों वेदों का कहा, इन तीनों को करके भी पहुंचेगा कहां पर? वहीं उद्गीत के ऊपर पहुंचेगा, वही प्रणव पे, उसी अक्षर पे, उसी स्वर पे पहुंचेंगे। भेद नहीं है उनके अंदर। तो होता सदन में, होत्री सदन उस स्थान से भी ये दुरुद्गीत गलत ढंग से गाए हुए उद्गाता के उसको टोक देता है, उसको ठीक है अनुसमाहरती, उसका संशोधन करता है कि ये गलत किया, अब इसको ठीक कीजिए। वैसे ब्रह्मा करता है इस काम को, लेकिन ऋग्वेदी भी उसको बता सकता है, ये बात यहां पर पता लगती है। यानी दोनों समान है। मुख्य तात्पर्य है उद्गीत और प्रणव एक ही हैं, भेद नहीं है। आगे अब इसको जो साम है उसको खोल करके बता रहे हैं कि कैसे। तो इयम एव ऋक्, ये जो इयम है, ये मतलब ये पृथ्वी, ये तो है ऋचा। ऋचा यानी ऋग्वेद का मंत्र वो, और फिर साम से उसमें गायन करते हैं, उसके संबंध को बताने के लिए ये किया जा रहा है। तो इयम एव ऋक्, यह मतलब ये पृथ्वी, ये तो है जैसे ऋक् यानी ऋचा। और अग्नि ही साम, और जो अग्नि है वो साम है। अब इस पृथ्वी पर पृथ्वी एक हो गई और एक अग्नि हो गई। तो जैसे पृथ्वी है वो तो हो गई ऋचा, और अग्नि हो गई साम। अग्नि किस पे आश्रित है? यहां पर धरती पे आश्रित है। ये इसी अग्नि को लेंगे, तो सूर्य वाली अग्नि नहीं। पृथ्वी पर जो अग्नि है, लकड़ी जलाते हैं, ये करते हैं, कोयले अंगारे जो भी है, ये किस पे आश्रित है? धरती पे आश्रित है। धरती के ऊपर ये टिकी हुई है। तो साम किस पे टिका हुआ है? ऋचा पे टिका हुआ है। तो तदेतत् एतस्याम ऋचि अध्युढ़ साम। तो इस प्रकार यहां पर ऋचा के ऊपर, इस पर ऋचा पर साम उस पर आश्रित है, उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, उस पर बैठा हुआ है। तस्माद् ऋच्यध्यूढ़ साम गीयते, इसलिए ऋचाओं पर ही साम गाया जाता है। जो परमात्मा के लिए जो गायन किया जाता है साम, वो ऐसे ही कुछ नहीं ले लेते, ऋचाओं के ऊपर लेते हैं। ऋचाओं को यानी ऋचाओं को लेकर के और फिर उसको तरह तरह से बार बार गाया जाता है। तो जैसे पृथ्वी पर अग्नि, ऐसे ऋचा पर साम, ऐसे गाया जाता है। तो इयम एव सा। अब साम शब्द को खोलते हुए बताना कि साम में भी क्या है? सा क्या है? इयम, ये पृथ्वी ही सा है। साम शब्द में जो सा है वो क्या है? इयम एव सा। इस सा जो अक्षर है ये वो यही है, पृथ्वी है। और अग्नि ही अमह, और अग्नि जो है, अम शब्द क्या है? ये अग्नि, अग्नि ही अम है। तो साम, सा और अम दो अलग अलग तोड़ दिए। तो सा हो गया पृथ्वी और अम हो गया अग्नि। तो अग्नि ही अमह तत्साम, इसे ही तो साम कहते हैं। तो साम अकेला गायन नहीं होता है, वो ऋचा और गायन दोनों मिल करके होता है। पृथ्वी और अग्नि दोनों मिल करके होती है। अब इसी को समझाने के लिए दूसरे ढंग से कह रहे हैं। अंतरिक्षम एव ऋक्, ऋचा जैसे कि अंतरिक्ष है। वायुर्साम, अंतरिक्ष कहते हैं पृथ्वी लोक और द्विलोक के बीच का जो भाग है। और वायु क्या है? वायु साम है, अंतरिक्ष लोक में ही वायु रहती है। तो अंतरिक्ष हो गया ऋचा और वायु हो गई साम। तदेतत् अस्याम ऋचि अध्युढ़ साम। तो इस प्रकार से इसके अंदर साम चढ़ा हुआ है, उस पर आश्रित है। तस्मात् ऋच्यध्युढ़ साम गीयते, इसलिए ऋचा के ऊपर ही साम गाया जाता है। ये वचन बार बार आएगा, ऋच्यध्युढ़ साम गीयते। कर्मकांड में बहुत आता है, मीमांसा में भी आता है। तो अंतरिक्षम एव सा। अब साम शब्द में कह रहे हैं सा का मतलब है अंतरिक्ष, और वायु अमह, और अम का मतलब है वायु। तत्साम, इसे ही साम कहते हैं। आगे देखिए और प्रतीक से बता रहे हैं। द्यौ एव ऋक् आदित्य साम। द्युलोक है वो हो गया ऋक्, और उसमें जो आदित्य है, सूर्य है, वो हो गया साम। तो सूर्य किस पे आश्रित है? कहां है? द्युलोक में आश्रित है। ऐसे ही साम किस पे? ऋचा पे आश्रित है। तदेतत् एतस्मात् ऋच्यध्युढ़ साम, इसलिए ऋचा पर ही साम आश्रित है। तस्मात् ऋच्यध्युढ़ साम गीयते। देवरेव सा, सा का मतलब द्यौ, और आदित्य है अम, तत्साम।
भिन्न भिन्न रूप से उसी बात को कह रहे हैं। जैसे ये एक दूसरे पे आश्रित हैं, ऐसे ही साम ऋचा पे आश्रित है। तो साम और ऋचा को अलग अलग नहीं कर सकते। जो उद्गीत है वही प्रणव है, जो प्रणव है वो उद्गीत है। ऋक और साम अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। आगे देखिए और समझा रहे हैं, नक्षत्राणी एव ऋक। नक्षत्र क्या है? ऋचा है। और चंद्रमा साम, और साम वो चंद्रमा है। तदेतस्मात् ऋच्यध्युडम साम, तस्मात् ऋच्यध्युडम साम गीयते नक्षत्राणी एव सा। सा का मतलब नक्षत्र और चंद्रमा का मतलब अमा, तत्साम उसे साम कहते हैं। और आगे देखिए, अथ यदेतत् आदित्य तस्य शुक्लम भा। जो ये आदित्य है, सूर्य है, इसकी जो शुक्ल भा है, ज्योति है, सफेद सफेद जो है, सा एव ऋक, उसे ऋक कहेंगे। और अथ यह नीलम पर कृष्णम तत्साम, और उसमें जो नीलापन कालापन है सूर्य में वो है साम। वो किसमें आश्रित है? उसका जो प्रकाशित भाग है उसी में ही है। तो तदेव एतस्याम ऋच्यध्युडम साम तस्माद् ऋच्यध्युडम साम गीयते। वही बात है, उसी तरह से दूसरे ढंग से यहां पर कहा। आगे देखिए, उसी आदित्य को लेकर के है, अथ यदेव एतत् आदित्य से शुक्लम भा। आदित्य की जो सफेद किरणें हैं, प्रकाश है, ज्योति है, सही व सा, वो सा है। अथ यह नीलम पर कृष्णम तद अमह तस्मात् अमह तत्साम। ये पिछली वाली पंक्ति जो की तुम्हें पीछे वाले जो प्रवाक में थी। अब आगे कह रहे हैं, अथ यह एशो अंतर आदित्य हिरण्यमय पुरुष है। इस आदित्य के अंदर जो हिरण्यमय पुरुष है, एक स्वर्ण के समान चमकीला जो पुरुष है, तत्व है, वो दृश्यते जो दिखाई देता है। इस सूर्य में एक चमकीला पुरुष भी दिखाई देता है। कोई व्यक्ति कैसा कैसा है वो? तो हिरण्य श्मश्रु, उसके श्मश्रु जो है, मुछे हैं, दाढ़ी है, ये कैसी है? सुनहरी है, हिरण्य में, जैसे सोना होता है ऐसे हैं, सोने जैसे हैं इसके। हिरण्य केश है, उसके बाल कैसे हैं? वो भी सोने जैसे हैं, चमकीले, भूरे भूरे, जैसे सोना चमकीला होता है, सोने जैसे रंग के, केसरिया रंग के। और कैसा है वो? अप्रणखात सर्व एव सुवर्ण। नख से लेकर के वो सारा का सारा सुवर्ण जैसा है, सोने जैसा ही है, चमकीला ऐसा। उदय होते हुए सूर्य में तो देख ही सकते हैं सोने जैसा, और चमकते हुए में भी कह सकते हैं, उसमें भी लगभग ऐसा ही होता है, थोड़ा कम होता है, उगते समय ज्यादा लाल होता है। यानी ये सारा का सारा ये चमकीला ही चमकीला है, सोने जैसा है, ये शुद्ध रूप है उसका। आगे, तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी तस्य उत इति नाम। तो उसका जैसा कप्यासम है ना, कपी का जैसा मुख होता है, लाल बंदर वाला मुंह होता है ना, उसका मुंह लाल लाल होता है। और पुंडरीक यानी कमल होता है। एवं अक्षिणी, ऐसे उसकी आंखें हैं। तस्य उत इति नाम, उसका उत नाम है। उद्गीत के लिए बोला, उत नाम है इसका। ये जो चमकीले चीज है, अच्छी उठा हुआ जो है, चमकीला है, सुंदर है, स्वच्छ है। स्वर्ण जो होता है वो निर्मल होता है, उसमें मल नहीं होता। सोने को कितना भी जलाओ उसका घटता नहीं है, वो कितना ही तपा और कुंदन बनता जाता है, घटता नहीं है वो। दूसरी धातुएं घट जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, ऑक्सीजन से मिल जाती हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है, या तो सल्फर से सल्फेट सल्फाइड बन जाता है, भिन्न रूप में आ जाती हैं। सोने को गर्म करते रहो हवा में, वो वैसा का वैसा ही रहता है। वो परिशुद्ध, शुद्धता के लिए बता रहे हैं। तो स एष सर्वेभ्य पापमभ्य उदित, ये सब पापों से उदित है, ऊपर उठ चुका है। ये जो सूर्य है, किसको उद्गीत के प्रणव के रूप में उपासना कर रहे हैं, उसका जो प्रज्वलित रूप है, शुद्ध रूप है, कुंदन जो है स्वर्ण का, ऐसे वो सब पापों से, गंदगियों से हटा हुआ है, शुद्ध बिल्कुल रूप है। उदयति ह वही सर्वेभ्य पापमभ्यो य एवं वेद, जो इसको जान लेता है वो भी सब अपने पापों से ऊपर उठ जाता है। जैसे ये परिशुद्ध है, ऐसे मैं भी परिशुद्ध हो सकता हूं, ऐसे मैं भी परिशुद्ध हो जाऊंगा। उसकी उपासना कर रहा है, वो सोने की उपासना कर रहा है, ऐसा शुद्ध मैं बन जाऊं, ऐसा शुद्ध बन जाऊं, खोट से रहित बन जाऊं। ऐसा जो करता है वो भी ऊपर चला जाता है। आगे, तस्य ऋक् च साम च गेष्णौ।
तो तस्य का मतलब है वो जो पुरुष के, वो जो ये हिरण्य में पुरुष कहा सूर्य में वास्तव में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है बैठा हुआ है। वो जो है वो परमात्मा है, वो तो निराकार है। लेकिन समझने के लिए कि कोई तो बैठा है यहां चमकीला जो इतना प्रकाश कर रहा है। अब सूर्य की जो लपटें निकलती हैं आजकल, बहुत सूर्य के बहुत बड़े बड़े दिखाते हैं वैज्ञानिक जैसा, बड़ी लपटें निकलती हैं, बड़ी बड़ी बहुत लंबी लंबी निकलती हैं। वहां विस्फोट होते हैं, उससे बहुत अग्नि निकलती है, दूर दूर तक जाती है, बहुत दूर तक। उससे फिर यहां भी प्रभाव आता है। तो जैसे कि उसके बाल हों ये बहुत सारे उसी सूर्य के, ऐसे देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा हमारे को, यूं तो केवल किरणों के रूप में दिखाई देगा। लेकिन जो वैज्ञानिक जिस ढंग से देखते हैं वो उसकी लपटें अलग दिखाते हैं। हमारे को चित्र मिलते हैं आजकल वैज्ञानिकों के, दूरदर्शी यंत्र से लिए हुए, तो उसके अंदर ऐसे मिलेंगे, उसमें लपटें यूं जैसे बाल हों उसके निकले हुए हों, जैसे बाल निकले हुए रहते हैं, रोए निकले रहते हैं, ऐसे उसमें दिखाई देते हैं लपटें, उसकी लंबी लंबी लपटें। तो उस वो जो हिरण्य में पुरुष है जो परिशुद्ध है, वहां जो बैठा हुआ है, ये परमात्मा की तरफ कह रहे हैं। तस्य ऋक् च साम च गेष्णु, ऋक् और साम जो हैं वो उसके गेष्णु हैं। गेष्णु मतलब उसको गाने वाले हैं, उसके बारे में बताने वाले हैं। ऋक् और साम क्या है? उसी को ही बारे में बताते हैं, उसी पुरुष की, उस शुद्ध हिरण्य में पुरुष की, उसी के बारे में बताते हैं। यहां फिर वहीं पहुंचा दिया कि ऋक् और साम को पढ़ करके भी कहां पहुंचना है? उसी परमात्मा पे पहुंचना है। गेष्णु जो शब्द है ये उणादि कोश में भी मिलता है, ये 3:16 में। गायती शब्दम करोति इति गेष्णु, गात को इष्णुच प्रत्यय करते हैं गई से, गेष्णु। तो गायती अर्थात शब्दम करोति, जो शब्द करता है उसको गेष्णु कहते हैं, गाथ को हुआ बोलने वाला। तो साम और ऋक् अपने आप में बोलते नहीं है, शब्द वैसा नहीं करते, लेकिन ये ऋचाएं किसको बोल रही हैं, किसको जता रही हैं, ये उनका बोलना ही होता है, वो उसी की तरफ संकेत करती हैं। जैसे कि ऋग्वेद के मंत्र, सामवेद के मंत्र उसी परमात्मा के गुणों को गा रहे हैं, बोल रहे हैं, ये दोनों उसी को ही गाते हैं। तस्मात् उद्गीत, इसलिए वो उद्गीत है। कौन? वो जो जिसके बारे में ये गाया जा रहा है, ऋग्वेद और सामवेद जिसके बारे में गा रहे हैं वो उद्गीत है, उसको गाया जा रहा है। तस्मात् तु एव उद्गाता एतस्य ही गाता, जो इनका गाने वाला होता है उसको उद्गाता बोल देते हैं। जो शाम को गाता है ऊंचे ऊंचे स्वर से, उसको उद्गाता बोल देते हैं। स एष वै च अमुष्मात् परांचो लोकान, और जो इससे भी परे लोक हैं, इस आदित्य से भी परे जो लोक हैं, आदित्य तो इतना चमकीला है, इससे भी परे जो हैं, इससे ऊंचे ऊंचे जो हैं, इससे बड़े बड़े आदित्य हैं, इससे बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं हैं, उसमें न जाने कितने कितने प्रकाशमान लोक हैं, उनसे उनके लिए भी कह रहे हैं। ये आदित्य तो हमारे को दिखता है इसलिए, इससे परे भी लोक होते हैं, ये इनको पता था। तो स ऐसा ये अमुष्मात् परांचो लोका तेषाम च इष्टे, उन सब का जो संचालक है, स्वामी है, ईश्वर है। देव कामानाम च, और देवताओं की कामनाओं का भी जो स्वामी है, देवताओं की कामनाओं को भी जो पूरा करता है। इति अधिदैवतम, ये अधिदैवत पूरा हुआ। हम देवताओं के लिए कहते हैं कि देवता हमारी कामनाओं को पूरा करें, क्योंकि देवता बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो देवताओं की भी कामनाओं का स्वामी है, ईश्वर है, जो देवताओं की भी कामनाओं को पूरा करता है, वो ये ओम है। उसी को हमें सीधा उपासना करनी चाहिए, उसी को गाना चाहिए, वो उद्गीत है।